ITR 2 अगर फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें शेड्यूल सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप डिडक्शन पर ध्यान दें तो यहाँ पर डिडक्शन के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है चूज करने के लिए। जैसे 80G पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, 80D पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, ओनली चैप्टर 6A की डिडक्शन जो है ऑटोमेटिकली क्लिक होके आ रही है। इसका रीज़न ये है कि इनकम टैक्स पोर्टल बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रहा है। अगर आपको डिडक्शन लेना है तो सबसे पहले जर्नल शेड्यूल ITR 2 का जर्नल जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर जाकर क्लिक करके पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको ये वापस से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर यहाँ पर देखिए कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पूछेगा ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर है तो उसको सेलेक्ट यस कीजिए। तो इस केस में यस करेंगे। यस करने के बाद में आप वापस से कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपको वापस से शेड्यूल का सिलेक्शन पर जाना है। तो यहाँ पर मैं वापस शेड्यूल सिलेक्शन पर जाता हूँ। अब मैं अगर डिडक्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे लिए डिडक्शन ओपन हो गई है। मैं 80G भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 80D भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप की डिडक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इनकम के अंदर। इनकम के अंदर बेसिकली शेड्यूल्स सैलरी वाली इनकम होती है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है तो उसको क्लिक कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर ध्यान देंगे कैपिटल गेन और उससे रिलेटेड एनेक्सर पर। तो ये कैपिटल गेन और एनेक्सर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं इसको कंटिन्यू करके सबसे पहले ये समझाता हूँ कि इसको फाइल कैसे करना होता है। कैपिटल गेन में बेसिकली हमारे पास में 3 तरीके के कैपिटल गेन होते हैं। एक लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने पर, दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का, और तीसरा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का। जब शेड्यूल कैपिटल गेन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके ऊपर दिखाई देगा। इसमें आपको लैंड और बिल्डिंग बोथ, इक्विटी शेयर अगर शॉर्ट टर्म है और इक्विटी शेयर अगर लॉन्ग टर्म है, ये तीनों सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। इसके अंदर सबसे पहले आता है लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हमने वो सेलेक्ट किया हो, फिर इक्विटी शॉर्ट टर्म वाला और इक्विटी लॉन्ग टर्म वाला। पहले लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पर क्लिक करने के बाद में ऐड डिटेल्स आएगी। ऐड डिटेल्स में ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डेट ऑफ परचेज और एक्विजिशन। डेट ऑफ परचेज और एक्विजिशन ये इसलिए पूछ रहा है सो दैट कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपने आप क्लिक जो है वो डिटरमाइन कर ले। तो मैं यहाँ पर 2021 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्च 18, और डेट जो है वो मैं 7 मार्च 2024 डाल देता हूँ। अब कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे को अपना बता देगा कि ये मोर देन 24 मंथ है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अब जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ऐड करने पर फिर मेरे से ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मेरे को रिसीव हुआ है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन में आपको जो है इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन के हिसाब से डाल देनी है। इंडेक्सेशन का मतलब होता है 2010 में अगर मैंने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये है, 23-24 में उसका इंडेक्सेशन 348 है, तो मतलब आज उसकी वैल्यू 348 हो जाएगी। ये उसका इंडेक्सेशन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर इंप्रूवमेंट किया है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस किया है तो उसको भी आप ऐड करके डाल सकते हैं। और कोई ट्रांसफ़र का अगर एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी। तो इस तरीके से आप जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। सेम अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वैल्यूज़ आपको डालना है। अब बात करते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको ये ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पे 111A आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है। अब देखिए यहाँ पर विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपको विदाउट इंडेक्सेशन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट अगर कुछ किया है तो वो, और उससे रिलेटेड कोई अगर एक्सपेंडिचर है वो डाल के आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वैल्यूज डालनी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने 50 शेयर बेचे हैं तो आपको 50 का एक एक करके नहीं डालना है, आपका 50 की 50 का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल देना है और उसकी कॉस्ट डाल देनी है। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अब आपको दो तरीके से इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से रिलेटेड डालता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले वो पूछेगा 112A, आपके ऊपर 112A ही अप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में अब ऐड डिटेल्स डालिए। अब यहाँ पर दो तरीके से है। एक है कि आपने वो शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले अगर परचेस किया है तब तो आपको ईच एंड एवरी शेयर की बार बार वैल्यू डालनी है। इसमें ISIN कोड होता है जो हर शेयर का होता है, वो आपको अगर आपको नहीं मिल रहा तो मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक्स टाइम पर जाकर ढूंढ सकता है। जैसे ISIN कोड डालेंगे नम उस शेयर का जो है ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स
सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ध्यान रखिए कि ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 की है, तो 31 जनवरी 2018 को उसकी जो लिस्टेड प्राइस है वो, या उससे पहले की जो परचेज प्राइस है वो, दोनों में से जो ज़्यादा है वही आपकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। एक्सपेंडिचर किया है उससे रिलेटेड कुछ, ये सब डालने के बाद में आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये हुआ 31 जनवरी 2018 से पहले की बात, जहाँ पर ईच एंड एवरी शेयर की वैल्यू डालनी है। बट आफ्टर जनवरी अगर आपने कोई शेयर परचेज किया है तो यहाँ पर अगेन आपको सिंगल शेयर की वैल्यू नहीं डालनी है। अगर आपने 50 शेयर सेल किए हैं तो 50 के 50 की एक्विजिशन और उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और उससे रिलेटेड खर्चा आपको डालना है। यहाँ से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। वापस से हम बैक टू शेड्यूल्स में चलते हैं। शेड्यूल में चलने के बाद में आपको समझ में आएगा कि अब जैसे इनकम है, अब इनकम में अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस या आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो नहीं डालने दिया जाएगा। इसी तरीके से अदर सोर्सेज का आपको सेलेक्ट करना है। और स्पेशल इनकम, जैसे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो ये सब स्पेशल इनकम मानी जाएंगी और उनके लिए स्पेशल टैक्स डिटरमाइन होता है। तो ये शेड्यूल सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना है। फिर डिडक्शन में जैसे मैंने बता ही दिया कि 80G की डिडक्शन है, 80D की डिडक्शन है, चैप्टर 6A की डिडक्शन है, वो सब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। टैक्स के अंदर अगर आपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप सेलेक्ट कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आप सेलेक्ट कीजिए, डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट, डिटेल ऑफ TDS, डिटेल ऑफ TCS, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। अदर्स में अगर आप आएंगे तो कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेज होते हैं उसको है, फॉरेन असेट्स अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है ये वो, और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और AMC ये भी आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में अगर आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सिंपली पूरे एनेक्स शेड्यूल तो नहीं बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप अपना डिटेल पूरा भर लें तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को क्लिक कीजिए। कंप्यूटेशन एंड टोटल इनकम आपको बेसिकली ये बता देगी कि आपकी सैलरी कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है, कैपिटल गेन से कितनी इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितनी इनकम आ रही है। ये आपको एक समराइज व्यू आपका पूरा बता देगी यहाँ पर आके। तो ये एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। फिर आपका अगर डिडक्शन वगैरह है तो वो पूरा समराइज व्यू आपका पूरा बता देगी कि लॉस कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है वो कितना हुआ है। इसको कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपका टैक्स पेड। तो यहाँ पर आपको पूरा ये बता देगा कि ये कितना आपका जो है कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया है और कितना रिफ्लेक्ट, और अगर दोनों में डिफरेंस है तो ऐड अनदर करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई लॉसेज हुआ है, अगर आपका कोई लॉस वगैरह हुआ है तो CYLA पे क्लिक करके उसको सेट ऑफ करना ना भूलें, क्योंकि वो सेट ऑफ होगा तभी आपका जो है इस बार की इनकम में से वो एडजस्ट होगा। तो CYLA में और BFLA, जिसे बाफला भी बोलते हैं, इनमें ये कंप्यूट सेट ऑफ करना अपना ना भूलें, क्योंकि ये कंप्यूट सेट ऑफ होगा तभी वो इस बार की इनकम में से डिडक्ट होगा। तो इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो भी आपको ये बाफला जो है उसमें सेट ऑफ करना होता है। फ्रेंड्स, स्पेशल इनकम जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो सारी की सारी स्पेशल इनकम्स होती हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और वो स्पेशल रेट भी जो है वो आपको सामने सामने उसके दिखाई देगी। तो एनेक्सर जो शेड्यूल्स होते हैं ITR 2 फाइल करने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप पूरा भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहता है, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरर आएंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये वाले एरर आते हैं कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है, तो ये सब एरर आएंगे। इन सबको आपको 1 बाय 1 जो है रिजॉल्व करने हैं। तो ये ITR 2 से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़ी सिंपल वे में बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।